हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की इस ज्योमेट्री की क्लास 4 में अपन आज का टॉपिक रहेगा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की अपन जितनी भी कंप्लीट थ्योरी है वो इस क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो देखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? कोण समद्विभाजक। इसका मतलब क्या होगा? कोण को ये क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। कैसे बांटेगा? देखो, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया आप लोगों के लिए। ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी एंड सी बना दिया। अब इस ए पॉइंट से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, सामने वाले पॉइंट पर डी पर मिलता है। अगर ये ए टोटल टू अक्स है तो इसको भी अक्स में बांट देगा, इसको भी किस में बांट देगा? एंगल अक्स में बांट देगा। तो जो ये लाइन एडी होगी वो क्या कहलाएगी अपने पास? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। कोण समद्विभाजक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। या सुनो, तो यहां से एक पॉइंट तो मैंने ये समझाया कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। दूसरा पॉइंट है कि एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है वो क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर जो प्रमेय होती है वो होती क्या है? देखो, ए बी सी। यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, यहाँ पे पॉइंट सामने वाले साइड पर डी। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? अक्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है वो होती क्या है कि जो बी डी और जो डी सी का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? ए बी और ए सी के बराबर होता है। तो ये जो रिजल्ट है मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, वो आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो ये रिजल्ट आया कैसे। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो ये रिजल्ट आया क्या है, आया कैसे, तो वो चीज अपन प्रूफ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो, प्रूफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो आया कैसे। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ए बी सी। ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ए पॉइंट से मैं एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ यहाँ से डी पॉइंट पर, तो ये भी अक्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। अब देखो, मैं बोलता हूँ कि जो एडी के पैरेलल यहां से मैं इस बीसी को आगे बढ़ाकर कोई लाइन खींचता हूँ। तो अगर इस बीडी के लाइन में पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट जाके बी पर ऐसे पॉइंट में थोड़ा मिला देता हूँ। तो जो ये पी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा। लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बड़ी, लेकिन इसमें ये साइन मिला दिया, मतलब क्या हो गया? जो एडी पैरेलल हो जाएगी किसके? पीसी के। एडी पैरेलल हो जाएगी किसके? पीसी के। पैरेलल का साइन कौन सा होता है? ये। तो यहां से अपन ने ये प्रूव कर दिया, ये अपन ने खुद से बना लिया कि जो एडी पैरेलल लाइन बना दी अपने किसके? पीसी के। तो यहां से अगर इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पर आपको दो रिजल्ट पता होना चाहिए। पीछे वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि देखो, एक तो दो पैरेलल लाइन होती है और इसको अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तो जो अल्टरनेट एंगल होता है या एकांतर कोण बोलते हैं, वो एंगल क्या होते हैं? बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। एक आपको मैं ट्रायंगल में जब जो कॉन्ग्रुएंसी आएगा उसमें पढ़ाऊंगा कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे मैंने इधर इधर की साइड लिख दूंगा, ठीक है। अब बीसी के पैरेलल में कोई लाइन डी दे रखा हुआ है अगर, तो देखो ए डी अपॉन बी डी होता है, बराबर क्या होगा? ए ई अपॉन ई सी। अगर ये चीज पता है और एक चीज ये याद रखना कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होता है, किससे? संगत कोण से। ये सुनो, तो यहाँ पर ये देखो कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसकी, ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है और इसकी एक तिर्यक रेखा काट रही है ये सुन, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एकांतर कोण से। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे, ये लाइन में इसको मिटा देता हूं तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आप लोगों को लाइन मिटाने दिखाने के लिए कि देखो ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है ना। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या कौन सी है? पैरेलल है। कौन सी? एडी और पीसी। एडी और पीसी। तो जो संगत कोण कौन सा होता है? ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। तो देखो ये अक्ष है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारे पास अक्ष डिग्री हो जाएगा। ये सुन, संगत कोण से। तो यहां से देखो, मैं वो लाइन वापस बना देता हूँ। पहले पहले मैंने ये लाइन वापस बना दिया तो ये भी अक्ष डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अक्ष डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, तो जो सामने वाले एंगल बराबर है तो ये साइड जो एपी होगी, ये साइड एसी होगी, वो भी बराबर होगी। क्योंकि मैंने बताया था ना ट्रायंगल में कि जो अगर सामने वाले जो एंगल बराबर होते हैं तो सामने वाली साइड भी क्या होगी? बराबर होती है। तो एपी बराबर क्या प्रूव कर दिया अपने? एसी प्रूव कर दिया सबसे पहले। तो देखो आप ट्रायंगल ऑफ देखो, बी ए अपॉन, ये ट्रायंगल देखो आप कौन सा ट्रायंगल देखोगे बताओ? ट्रायंगल ऑफ बी ए अपॉन पी ए, बी पी सी। ट्रायंगल ऑफ बीपीसी में देखो आप, देखो ये एडी क्या है? इसके पहला दिख रही है ना पीसी के, ये तो दिख रहा है, ये इसके पहला दिख रही है। तो अपन क्या लिखेंगे? बी ए अपॉन एपी। बी ए अपॉन एपी। इससे जैसे मैंने लिखा एडी अपॉन डी,
यहाँ लिख दिया मैंने बी ए अपॉन ए पी बराबर किसके हो जाएगा अपने बी डी अपॉन डी सी के, बी डी अपॉन डी सी के। लेकिन अपने यहाँ पर पता लगा लिया कि एपी बराबर किसके है, एसी के बराबर है ना, एपी बराबर किसके है, एसी के बराबर है। तो अपन ए की एपी की जगह क्या रख देंगे, एसी रख देंगे। तो बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। तो ये तो अपन को प्रूव करना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। अपने पीछे क्या लिखा था, बी ए अपॉन एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। आप पीछे देखोगे तो ये तो है कि बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पर ये तो प्रूव है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रूफ कैसे आया वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो क्या बोलता हूँ, एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है बता दिया मैंने। आप देखो ट्रायंगल होता है एबीसी। आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी में देखो, ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है। ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी है। इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलता है पॉइंट डी पर, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलता है ई पर, और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलता है एफ पर। जैसे जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या प्रतिच्छेद करता है उस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया क्या, आई। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं कि जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर है, जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे उस पॉइंट को अपन आई बोलेंगे, और उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अच्छा पॉइंट है। इन सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। ये सुनो, समझ में आया। तो जो याद रखना कि जहां पर एंगल बाय सेक्टर में याद रखना कि जहां पर भी एंगल बाय सेक्टर आ जाएगा वहां पर क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा। तो जो तीनों एंगल बाय सेक्टर जिस पॉइंट पर इन जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। अब मैं से बोल सकता हूं आप लोगों को कि ये ट्रायंगल मैंने बनाया एबीसी, ये ट्रायंगल मैंने क्या बनाया, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर आई पर मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर आई पर मिलता है, और इसका एंगल साइड एक एंगल बाइसेक्टर भी किस में मिलता है, आई पर मिलता है। तो इस पॉइंट को मैं केंद्र मानकर एक ऐसा वर्त खींच सकता हूं जिसको ये ट्रायंगल एबीसी की साइड को क्या करे, टच करे। इस एबीसी की साइड को क्या करे, टच करे। ऐसा मैं क्या खींच सकता हूँ, सर्कल खींच सकता हूँ। तो आपको पता है कि ये चीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। सर्कल की रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो इस रेडियस का आपको लोग को क्या बताना है, मान बताना है। तो इस रेडियस को क्या बोलेंगे, इन सेंटर्स की रेडियस, अंतःवर्त की त्रिज्या। तो इसका मान क्या होता है, आर बराबर डेल अपॉन एस। तो ये चीज अपन को क्या करनी है, प्रूव करनी है। नेक्स्ट पेज पे प्रूव करते हैं ये चीज। देखो इन सेंटर की रेडियस आती कहां से, तो यहां से देखो मैं बोलता हूं कि ये अपने पास ये क्या है, ट्रेंगल है ए बी सी। ये ट्रेंगल क्या है, ए बी सी है। और यहां पर मैं एक सर्कल खींच सकता हूं। यहाँ पर क्या खींच सकता हूं, मैं एक सर्कल खींच सकता हूं। यहाँ पर आई होगा, दूसरे कलर से बताता हूं मैं। देखो ये इसमें मिलेगा, एंगल बाय सेक्टर है तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा, और ये भी किस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। इसको आगे बढ़ा देता हूं तो ये क्या मिल जाएगी, सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये क्या मिल जाएगी, सर्कल की रेडियस। और इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, ये क्या मिल जाएगी, सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। और आर यहाँ पर बताऊंगा तो ये आर यहाँ पर क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या है। क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या, इन सेंटर की रेडियस। अगर मुझे एबीसी का एरिया निकालना है, यहाँ पर आप लोग बताओगे मुझे एबीसी का एरिया निकालना है, तो एबीसी का एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल, जो ये ट्रायंगल है एबीसी किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो ट्रायंगल ऑफ बी आई सी, यहाँ पर आई है ना। तो ट्रायंगल ऑफ बी आई सी और ट्रायंगल ए आई सी और ट्रायंगल ऑफ ए आई बी के क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल ऑफ बी आई सी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ऑफ ए आई सी का क्षेत्रफल, प्लस क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ऑफ ए आई बी का क्षेत्रफल से क्या मिलकर बना हुआ है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल बना हुआ है। जो एबीसी का क्षेत्रफल है उसको मैं डिनोट कर देता हूं डेल से। ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ बीआईसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। देखो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। ये सुनो, तो जो बेस हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ये अगर ये ए आई सी वाला ट्रायंगल लूंगा तो इसका बेस ये हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपन बी आई सी की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बेस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर, आर। हाइट कितनी है, ये आर। ठीक है। अगर ए आई सी की बात करते हैं तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पर बी, और हाइट कितनी है यहाँ पर आर। प्लस ए आई बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर बेस कितना है ए आई बी में सी, तो बेस जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से आर।
अगर इतना पता लग गया तो यहाँ से मुझे वैसे बता दो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा, एक बार आर कॉमन ले लो तो ये चीज कितना हो जाएगा अपने पास a/2, ये कितना हो जाएगा b/2, और ये कितना हो जाएगा अपने पास c/2। ये सुन, यहाँ से अगर इसको एल्सियम लेते हो तो कितना हो जाएगा r बराबर आर, आर कोष्टक कितना हो जाएगा a+b+c/2। तो जो ये एस होता है अपने पास क्या होता है, एस क्या होता है, सेमी पिरीमीटर। सेमी पिरीमीटर मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, जो ट्रायंगल की जो साइड होती है अगर उसको दो से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या निकल के आ जाता है अपने पास, अर्ध परिमाप। तो इसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। तो अपन को आर की वैल्यू चाहिए ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन एस। तो ये तो चीज प्रूव करनी थी कि जो इनसेंटर की रेडियस होती है, अपने पीछे लिखा मैंने कि जो इनसेंटर की रेडियस होती है वो क्या होता है, डेल अपॉन एस। तो अपन ये प्रूव भी कर दिया, कहां से आया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ये चीज लिख लो आप लोग, क्या लिखोगे कि जो आर किसको बोलते हैं, आर तो बोलते हैं अंतःवर्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या। ये क्या होगा, डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल है। और जो एस है वो क्या हो जाएगा, एबीसी का अर्ध परिमाप। ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्या है, अर्ध परिमाप। ये सुनो, इतना समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार वीडियो बैक करके देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये ट्रायंगल मेरे को दे रखा है एबीसी। ट्रायंगल क्या दे रखा है मेरे पास, ए बी सी। अच्छे से समझना, ट्रायंगल ए बी सी। ये सुन, अब मैं ऐसे बोल देता हूँ शीर्ष लंब। शीर्ष मतलब क्या होता है, इसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ से मैंने ए से 90 डिग्री कोण बना दिया, यहाँ से शीर्ष लंब डाल दिया, यहाँ पर कितना मिलता है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इस जो हाइट दे रखी है इसको मैं बोल देता हूँ h1। ए के सामने वाली साइड में ए बोल देता हूँ स्मॉल है, तो बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या होता है, स्मॉल सी। देखो नेक्स्ट वर्टेक्स बनाता हूँ मैं, कौन सा, बी पॉइंट से अगर सामने वाली साइड पे मैं वर्टेक्स डालू यहाँ पर, तो ये कौन सा जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ कितना, h2। इसको कितना बोल देता हूँ, h2। अगर सी वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड से अगर 90 डिग्री का कोण बनाऊं, सी स्लम डालूं, तो यहाँ से कितना हो गया, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, h3। ये सुन, तो इस ट्रेंगल जो एबीसी का एरिया है वो तीन तरीके से निकल सकता है। कैसे, एबीसी का एरिया तीन तरीके से निकल सकता है। कैसे, अगर मैं बेस बीसी लूंगा तो हाइट ये लेनी पड़ेगी h1। अगर मैं बेस बी लूंगा तो मेरे को हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, h2। अगर मैं बेस सी लूंगा तो मेरे को हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, h3। तो ट्रेंगल ऑफ जो एबीसी का एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 बेस में ले लेता हूँ एक बार, कौन सा, ये ए वाला। तो ए इंटू h1 हो जाएगा। ये सुनो, ये भी ट्रेंगल का एरिया हो जाएगा, एबीसी का एरिया। बराबर किसकी हो जाएगा, अगर मैं बेस बी लेता हूं तो ट्रायंगल ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये भी तो क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके। अगर मैं बेस चेंज कर लेता हूँ वापस, 1/2 सी इंटू h3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस आप ट्रायंगल जो एबीसी का है इसको डेल के बराबर कर दो। तो मैं लिखूंगा ए इंटू h1 डिवाइड बाई 2 इक्वल कर दूंगा मैं बी इंटू h2 डिवाइड बाई 2। फिर नेक्स्ट करूंगा सी इंटू h3 और डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो ये किसके एरिया के बराबर आएगा, ट्रायंगल एबीसी के एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, मैंने इसको क्या मान लिया, डेल मान लिया। अब देखो यहाँ से आप a/2 की वैल्यू निकालोगे, a/2 की वैल्यू निकालोगे, देखो डेल के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाई h1। ये सुनो, यहाँ से अगर b/2 की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या निकलेगा, क्या आएगा, डेल अपॉन h2। और यहाँ से अगर c/2 की वैल्यू निकालोगे मेरे पास, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आप लोगों के पास, डेल अपॉन h3। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको जोड़ दो, एंड राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में जोड़ दो। नाउ क्या हो जाएगा, देखो नाउ a/2 प्लस b/2 प्लस कितना हो जाएगा, c/2। मैंने ये जोड़ दिया, a/2 b/2 और c/2। तो इधर इधर क्या जुड़ जाएगा अपन, डेल अपॉन h1 प्लस डेल अपॉन h2, और ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन h3। ये सुनो, देखो ये चीज तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस c/2। यहाँ से अगर मैं डेल कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/h1 1/h2 प्लस 1/h3। ये सुनो, तो ये चीज तो मैंने पीछे बताया था, ये चीज क्या होता है, एस होता है ना। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ क्या, एस। ठीक है, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया एस। और ये डेल नीचे आके किस में भाग लग जाएगा, एस में भाग लग जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल कितना हो जाएगा, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। तो आपको लोगों के पीछे ही अपन इन इन सेंटर की रेडियस पढ़ी थी, वो क्या थी, आर अपॉन डेल अपॉन
एस, आर बराबर क्या पढ़ी थी अपन ने, डेल अपॉन एस। तो अपन को एस अपॉन डेल की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो एस अपॉन डेल की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन H3। तो अपने पास ये रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया कि अपन को अगर इन तीनों में से कोई भी चार चीजों में से अगर अपन को तीन चीज दी हुई है तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हाइट और रेडियस में कोई भी रिलेशन देके पूछे क्वेश्चन में तो अपन को ये लगाएंगे, जहां पर H1 H2 एंड H3 तो क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब हो जाएंगे, सामने वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब। और जो आर होती है वो पता ही है अपने पास क्या है, इन सेंटर की रेडियस अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। ये सुनो, आई होप समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन तब तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया देखो, मैं से बोल दूं एंगल बाय सेक्टर पढ़ रहा है तो ये ट्रायंगल ऑफ एबीसी है। अपने पास ट्रायंगल ऑफ एबीसी है, ए बी एंड सी। ए से मैंने एंगल बाय सेक्टर खींच दिया, सामने वाले पॉइंट पर डी पर मिलता है। अगर ये ए है, स्मॉल साइड ए है, बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी हो जाएगी, और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। ये सुनो, एंगल बाय सेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, इन सेंटर पे मिलते हैं। तीनों एंगल्स पे एंगल बाय सेक्टर कहाँ मिलते हैं, अंत केंद्र पे मिलते हैं, आई पर मिलते हैं। तो यहां से अगर मैं यहीं तक एंगल बाय सेक्टर खींचूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं एक चीज रेशियो पूछता है यहाँ पर एग्जामिनर, कैसे पूछता है कि आई अपॉन ए आई अपॉन आई डी, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ए आई रेशियो किसका, आई डी का रेशियो पूछता है। तो अपन कैसे बताएंगे कि बी प्लस सी रेशियो ऑफ ए, ये पूछता है। तो ये रेशियो आया कैसे, ये चीज अपन को देखना है। ये चीज रेशियो आया कैसे वो चीज देखना है। तो यहां पर मुझे बताओगे आप कि आप ट्रायंगल एबीडी में देखो, ट्रायंगल ऑफ ए बी डी में, ट्रायंगल ऑफ एबीडी में देखो, तो ये चीज भी ट्रायंगल अलग से देखोगे आप। ट्रायंगल ऑफ ए बी डी यहाँ पर बना देता हूं मैं, ये देखो ए बी डी, ए है, बी है, फिर डी है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, आई पे मिल रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू किसके होगा, बी ए अपॉन बी डी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए आई अपॉन आई डी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, और ये क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन बी डी। ये सुन, अब देखो इसका तो रेशियो चाहिए। अपन को बी ए की वैल्यू तो पता है, बी ए की वैल्यू तो क्या है, पता है। यहां से एक पॉइंट यहां पे बता दूं मैं कि जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, ये जैसे मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से एक बार समझोगे, ये अगर ये डायग्राम समझ लिया तो यहाँ से मैं मिटाता हूँ और एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को इससे पहले। देखो ये ट्रायंगल बना देता हूँ मैं यहाँ से, ये ट्रायंगल बना दिया यहाँ से, ए बी एंड सी है। इससे मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया डी। ये सुनो, देखो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए बोल दो, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी बोल दो, और सी के सामने वाली साइड क्या बोल दो, स्मॉल सी। अब जो बीडी और डीसी का रेशियो होता है ना, तो वो इस एंगल बाइसेक्टर से जो साइड बना रही है उसी के रेशियो के बराबर होता है। तो इस साइड को कौन से बना रही है, तो सी बना रही है, एक बी बना रही है। तो बीडी और रेशियो को किस 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 के बराबर होगा, सी रेशियो बी के बराबर होगा। तो यहां पर मुझे बता दो कि जो ये बीडी और डीसी का रेशियो किसके बराबर होगा, सी रेशियो बी के बराबर होगा। ये सुनो, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वो जिस साइड से बन रहा है उसी रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आई अपॉन आई डी, तो बी ए की वैल्यू तो पता है, लेकिन बी डी के जो रेशियो में दे रखा है, तो जो बी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मुझे बता दो। देखो रेशियो में जो रियल वैल्यू में टोटल कितना है, ये रेशियो में टोटल कितना है, बी प्लस सी। कितना है, बी प्लस सी। तो टोटल के नीचे मैंने टोटल लिख दिया, और चाहिए किसको, मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं सी से गुणा कर दिया, तो मेरे पास बी डी की वैल्यू पता लग गई ना। ये चीज अपन रेशियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो रियल में तो वैल्यू कितनी है ए, टोटल रेशियो में वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी, और निकालना किसकी है, बी डी की वैल्यू, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी से गुणा कर दिया। तो बी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास क्वेश्चन में, सी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी। और बी डी कितनी निकाली है अपन, ये ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये सुनो, देखो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जो ए आई और आई डी का रेशियो आया अपने पास कितना आएगा, बी प्लस सी और रेशियो ए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी रेशियो ए। तो ये कहाँ से प्रूफ हुआ, ये आप लोगों को पता लग गया होगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछता है, प्रूफ तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ता है। प्रूफ से क्या हो जाता है कि अपन उनको लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपन इजीली उनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसी पॉइंट पर मैं आगे पूरा बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये रेशियो पूछता है ना कभी भी कि देखो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी दे रखा है आपको, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। अब देखो ए का एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पर खींच दिया पॉइंट डी पर, बी का एंगल बाइसेक्टर मैंने खींच दिया यहाँ पर ई पर,
और इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ पर। ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, आई पे मिलेंगे। ये सुनो, यहाँ पर ये मुझे बता दो कि ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। ये सुनो, यहाँ से मुझे आप लोगों को ऐसे बता दो कि ए आई और रेशियो किसका हो जाएगा, आई डी का। तो यहाँ पर याद करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को, इसको कैसे याद रखना है। देखो, ये साइड का पूछे ना आपको, ये पूछे कि ए आई और आई डी का रेशियो पूछे, ये वाला। तो देखो, इसको कौन कौन सी साइड बना रही है, ये वाली साइड बना रही है एक, और इस एंगल को ये वाली साइड बना रही है। तो कौन सा बन रहा है, सी और बी, इन दोनों को तो ऐड करना है, बी प्लस सी। तो बच्ची कौन साइड, उसका रेशियो ले लेना है। ये पता चल गया। अगर मैं वैसे बोलूंगा आपको कि बी आई और रेशियो बताना आई ई का, किसका बताना, बी आई रेशियो और आई ई का, वो कैसे बताओगे। देखो, ये साइड बना रही है ना, ये एंगल को कौन कौन साइड बना रही है, तो ये बना रही है और एक ये बना रही है। तो इसमें कौन कौन से जोड़ोगे, तो सी जोड़ोगे, एक ए जोड़ोगे, तो सी प्लस ए कर दो, सी प्लस ए कर दो, बची कौन सी, बी, उसका रेशियो ले लो। तीसरी साइड में कौन सा हो जाएगा रेशियो, ये ऐसे पूछ सकता है, सी आई रेशियो आई एफ। अब इसका रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो इस साइड को कौन सी बना रही है, तो ये बना रही है साइड है, और एक ये वाली साइड बना रही है, मतलब ए और बी का सम करूंगा मैं, ए प्लस बी का सम करूंगा, और तीसरी साइड बची कौन सी, सी, तो इसका रेशियो ले लूंगा। तो ये तीनों रेशियो मैंने मैं यहाँ पर बता दिए कैसे आए। तो यहाँ पर आप इनको डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पर जो बुक्स में बंद कर दूं उनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर का, ये है। देखो, ट्रायंगल में लिखता हूँ आप लोगों के पास कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी दिया हुआ है। कितनी बार आप पढ़ लोगे कि ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा क्लास में ही, एबीसी है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आई पर, इसका बीसी यहाँ पर मिलाऊंगा और इसका यहाँ पर मिलाऊंगा। जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इन सेंटर बोलते हैं। ये सुनो, अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल, अगर एंगल बाइसेक्टर तो ये भी क्या हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, बी बाई टू हो जाएगा। ये सुनो, अगर ये एंगल सी बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास, सी बाई टू। और ये एंगल मैं बोल देता हूँ कितना है, एंगल आई। तो यहाँ से देखो तीन रिजल्ट अपन को मिलते हैं, और तीनों रिजल्ट को अपन को प्रूफ, एक रिजल्ट को प्रूफ कर दो ना, बाकी आप दोनों खुद से प्रूफ करना। तो तीनों रिजल्ट कौन से होता है, अगर आपको पूछे कि ए आई बी, एंगल ए आई बी का मान कितना होता है, अगर ए आई बी ये पूछे, ए आई सी ये पूछे, और बी आई सी ये पूछे, तो देखो ए आई बी पूछे तो 90 डिग्री प्लस, ए आई बी पूछे इसके अपोजिट का हाफ कर देंगे, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी। पहला रिजल्ट तो ये होता है। ये सुन, दूसरा रिजल्ट अपन कौन सा देखेंगे कि ट्रायंगल ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ बी आई सी। बी आई सी में क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ एंगल ए। उसके अपोजिट एंगल का क्या करते हैं, क्या कर देंगे अपन, हाफ कर देंगे और 9 डिग्री में जोड़ देंगे। तीसरा एंगल कौन सा बचेगा अपने पास, एंगल ए आई सी। कौन सा बचेगा, एंगल ए आई सी, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ, क्या करेंगे, हाफ ऑफ बी, क्या कर देंगे, हाफ ऑफ बी। तो ये चीज आया कहां से, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। ये रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट याद करना ही करना है, लेकिन ये आया कैसे वो चीज देखते हैं सबसे पहले। तो मैं बोलता हूँ आप सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाओ, ये चीज प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ जरूरी है, क्योंकि आप प्रूफ कर लोगे तो आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, और इजिली समझ में भी आ जाएगा कहाँ से आया। अदरवाइज अपन रटेंगे तो एक दिन याद रखेगा, दूसरे दिन अपन भूल जाएंगे। जैसा ना, यहाँ से देखो इसका एंगल बाई सेक्टर आई हो जाएगा, बी का एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे मिलेगा, और सी का एंगल बाई सेक्टर भी आई पे मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि ये बी बाई टू है एंगल बाई सेक्टर, तो ये कितना हो गया, सी बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ से प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बता दो कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी में देखो, आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी में देखो, क्या देखोगे कि एंगल ए का मान, एंगल बी का मान और एंगल सी का मान। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन नंबर एक दे दो, ठीक है। अब ट्रायंगल ऑफ बीआईसी में देखो, ट्रायंगल ऑफ बीआईसी में देखो, बीआईसी में मैं बोलूँ एंगल बी बाई टू, कितना बोलूंगा, एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू और एंगल आई। अब इसमें भी इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस इक्वेशन का मान कितना दे दो, दो दे दो। अब क्या करो, जो एंगल, जो समीकरण एक दे रखी है इसको दो से डिवाइड कर दो। तो समीकरण एक को दो से डिवाइड कर दो, दो से मतलब इस समीकरण दो से नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू दो से डिवाइड करो, ठीक है। दो से डिवाइड करने पर, दो से डिवाइड करने पर तो कैसे करोगे, देखो ए बाई टू कर दूंगा मैं, बी बाई टू कर दूंगा, और सी बाई टू कर दूंगा। और यहाँ पर अगर 180 में दो का भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 90 आएगा। अब मेरे को चाहिए बी बाई टू और सी बाई टू की वैल्यू। तो यहाँ से देखो ए बाई टू उधर उधर भेज देता हूँ, तो मैं कर दूंगा बी बाई टू प्लस सी बाई टू
इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A/2। ये सो इतना समझ में आ गया। ये समीकरण आ गई अपने पास 3। और देखो B/2 और C/2 की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 हुआ 3 से, समीकरण 2 है समीकरण 3 से। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो याद रखना, देखो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A/2 एंगल ऑफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री। ये सुनो, देखो 90 डिग्री उधर 180 में से माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री बचेगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा हाफ ऑफ A/2। तो देखो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A/2। यहाँ पर ये किस कौन सा प्रूफ किया, एंगल ऑफ BIC। अपन ये एंगल कौन सा लिया है BIC, तो ये एंगल कौन सा आएगा BIC। ऐसे ही अपन अदर दो दो एंगल बचे हैं उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आया, कहाँ से आया आप लोगों को पता चल गया होगा। जो ये पीछे वाले रिजल्ट आए हैं AIB BIC और AIC, ये ऐसे प्रूफ होंगे। आप दो एंगल दो बचे, एक तो AIB और एक AIC, ये आपका होमवर्क है, ये खुद से आप प्रूफ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तब तक अपन, ये मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना। अब देखो इन सेंटर की रेडियस बता दी ना मैंने, R/Δ/S, है ना। इन सेंटर की रेडियस बता दी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि अंतःकोण समद्विभाजक तो बता दिया कि कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है, बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन यहाँ पर, कि उसको एंगल को बाह्य कोण समद्विभाजक करेगा, कैसे करेगा। देखो एंगल ऑफ ABC लिखता हूं मैं यहाँ से, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ABC बाह्य कोण मतलब मेरे को ए का अगर बाह्य कोण निकालना है तो क्या इसको आगे बढ़ाऊंगा, और इस एंगल का अगर मैं बाह्य कोण समद्विभाजक कर दूंगा, यहाँ से इसके एंगल को यहाँ से बाह्य कोण समद्विभाजक कर दिया, और BC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे मिलता है D पर मिलता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट है वो क्या क्या मिलता है अपने को, कि BD अपॉन BC इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास AB अपॉन AC। ये सुनो, ये रिजल्ट मिलता है। तो इसका प्रूफ भी वैसे ही होगा, कैसे होगा अपन देखते हैं। तो यहां से मैं बताता हूँ आपको इसका प्रूफ, यहाँ से इसका प्रूफ देख लो यहीं पर। यहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ सबसे पहले, ABC ABC ABC। ये सुन, अब यहाँ पर इसका जो बाह्य एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर मैंने खींच दिया ऐसे D पर। ठीक है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक हो गया। अब जो ये अपने पास दे रखा है AD, इसके पैरेलल यहां से मैं कोई लाइन खींचता हूं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कोई लाइन खींच दी PC। ठीक है, किसके पैरेलल AD के पैरेलल। तो यहां से मुझे इसे बता दो, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास थीटा हो जाएगा। तो मुझे इसे बता दो, अगर ये पैरेलल लाइन है दो, देखो दूसरे कलर से बताता हूँ, ये AD और ये PC पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अगर ये थीटा है तो अपने पास ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। और यहां से देखोगे कि दो पैरेलल लाइन काट रही है, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्यों संगत कोण से। देखो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास थीटा। तो अपने यहाँ पर बता देंगे कि जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। AP है वो किसके बराबर हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। देखो सारी ज्योमेट्री तो अपने पढ़ी नहीं, तो कुछ कुछ चीजें क्या लगती है इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लगती है। तो यहाँ पे जो भी चीजें एक्स्ट्रा लगेगी इसमें वो अपन मैं यहाँ पे साइड में बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, देखो ABC है और इस BC के पैरेलल में कोई लाइन खींचता हूँ DE। तो मैंने यहाँ पर बताया कि AD/DE, तो AE/EC तो होता ही है, साथ में ये भी होता है कि AD टोटल पार्ट AB, AE टोटल पार्ट AC और DE/BC के भी बराबर होता है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो यहां से देखो क्या प्रूव करता हूं, कि अगर अपन को ट्रायंगल ऑफ BAD में देखो, आप ट्रायंगल ऑफ BAD में देखो, देखो ये पहला लाइन काट रही है ना यहाँ पर BC, तो इसमें देखो ये वाली चीज तो होगी, देखो ये पहला लाइन है इसके, तो ये ट्रायंगल ऑफ ऐसे बन जाएगा ना। तो यहाँ पर रिजल्ट देखो आप कि BA टोटल पार्ट अपॉन PA कितना हो गया टोटल पार्ट अपॉन PA, और ये किसके बराबर हो जाएगा BD अपॉन स्मॉल पार्ट BC के। कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से PA बराबर किसके हो जाएगा AC के, PA बराबर किसके हो जाएगा AC के, क्योंकि देखो सामने वाले कोण थीटा थीटा है बराबर है, तो उनकी साइड भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो PA बराबर अपन ने AC प्रूव कर रखा है, तो यहाँ पे जो PA की वैल्यू है अपन क्या रखेंगे AC प्रूव AC रखेंगे। PA की जगह क्या रखेंगे AC रखेंगे, तो BA/AC इक्वल टू कितना रखेंगे BD/DC। तो यही तो प्रूव करना था। BA को अपन AB बोल सकते हैं, AB/AC BD/DC। तो ये होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। तो अपन ने बाह्य कोण समद्विभाजक भी देख लिया,
और जो अंतः समद्विभाजक था, जो त्रिभुज के अंदर समद्विभाजक कर रहा था, उसकी प्रमेय भी देख लिया, और अगर बाह्य कोण समद्विभाजक करे तो उसका प्रमेय भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, देखो मैं से बोलता हूँ कि ये कोई लाइन है, ये लाइन समझो, ये कोई लाइन है, तो इसको मैं ये लाइन यहां से लाइन काट रहा हूँ, ठीक है। इस एंगल को मैं एल्फा बोल देता हूँ, इस एंगल को क्या बोल देता हूँ, बीटा। तो आप लोगों को पता है एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, तो यहां से वो बोलता हूँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, यहाँ से क्या बोलता हूँ कि इसका अंतर समद्विभाजक कर दूं इस एंगल का, और इसका कर दूं मैं बाह्य समद्विभाजक। तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास, एल्फा बाई टू। ये भी कितना हो जाएगा, एल्फा बाई टू। ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू। ये सोन, और ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, बीटा बाई टू। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, अगर इसको मैं दो से डिवाइड करता हूँ तो एल्फा बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप चीज देखो मुझे, ये कितना है, एल्फा बाई टू और बीटा बाई टू। तो एल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक चीज लिखो, मैं ऐसे बोल देता हूँ, यहाँ से एक चीज लिखो कि अंतः कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक व बाह्य कोण, बाह्य कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक व बाह्य कोण समद्विभाजक के जो मध्य कोण बनता है, जो मध्य कोण बनता है वो ऑलवेज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अपन ये तो बता दिया कि ये अंतः कोण समद्विभाजक है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अगर ये चीज पता है तो यहाँ से एक चीज पॉइंट आप लोगों को काम में आएगा नेक्स्ट पॉइंट को प्रूव करने में। आपने इन सेंटर का जो अंतः केंद्र बनता है वो चीज तो पढ़ाई होगा। देखो यहाँ से एक चीज बताओ मुझे, ये ट्रायंगल मैंने आप लोगों को ये बताता हूँ कि एबीसी है। ये ट्रायंगल क्या है, आपके पास एबीसी है। अब मैं से बोलता हूँ कि जो एबी साइड है इसको बढ़ा दो आप यहाँ तक, जो एसी साइड है इसको बढ़ा दो ऐसे। जो ए बी, जो ये बी पॉइंट है, इसका जो बाह्य जो एक्सटीरियर बाई एंगल बाइसेक्टर है वो खींच दो, और इस सी का एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दो, और ये पॉइंट मिलते हैं पी पर। इस आप जो बहिर्केंद्र बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पी को एक्स सेंटर। क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर। ये सुनो, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहिर्केंद्र। क्या बोलेंगे, बहिर्केंद्र। तो इस जो कोण होगा बी पी सी, इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए बाई टू। अब ये कैसे आएगा, ये चीज अपन प्रूव करेंगे। तो याद तो अपन को डायरेक्ट रखना है, लेकिन आया कैसे वो चीज देखते हैं। तो देखो ये चीज मैंने बताया ना यहाँ पर, वो चीज यहाँ पर अब काम में आएगी। अब देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से इसका प्रूफ कि ये एक्स सेंटर में 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए बाई टू आया कैसे। जैसे अपन ने प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू निकाला था, ऐसे ही इसको निकालेंगे। देखो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी दिया हुआ है अपने पास, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। ये सुन, अब इस ए बी को बढ़ा दो आप यहाँ तक, और इस ए सी को बढ़ा दो यहाँ तक। इसका जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दो दोनों का, और ये पॉइंट कहाँ पे मिलता है, पी पर मिलता है। अगर अपन इन अंत एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं, आई पर मिलता है, इन सेंटर पर मिलता है। ये सुनो, तो मैंने यहाँ पर पीछे क्या बताया था, देखो ये चीज देखो दूसरे पेन से बताता हूँ आप लोगों को कि देखो ये लाइन है, वो चीज क्या है, अंत एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर होता है, अंतः कोण समद्विभाजक होता है। और ये क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक। ऐसे ये कोण क्या, ये एंगल है वो क्या है, अंतः कोण समद्विभाजक। ये चीज क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक। तो मैंने आपको पीछे लाइन क्या लिखा, देखो ये पॉइंट दिखाया ना मैंने कि अंतः कोण समद्विभाजक व बाह्य कोण समद्विभाजक के मध्य कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर ये अपने प्रूफ किया। तो यहाँ पर बताओ, देखो अंतः एंगल बाइसेक्टर और बाह्य कोण समद्विभाजक, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अंतः एंगल बाइसेक्टर और बाह्य एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब ये इस एंगल का मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्या होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है ना। चतुर्भुज कौन सा दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है बी आई सी पी में। देखो एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ सी और एंगल ऑफ पी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो एंगल बी का अपने पता लगा लिया कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल आई का मान कितना होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू। एंगल सी का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और एंगल पी का अपन को फाइंड करना है, 360। देखो कितना हो, 90 90 90 कितना हो गया, 270। और इसमें 360 में माने करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखो हाफ ऑफ ए बाई टू और एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 360 डिग्री। तो अपने को एंगल पी का मान चाहिए सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। तो एंगल
पी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए बाई टू। तो अपन बीपीसी का मान आप लोगों को यही तो प्रूव करना था। कहाँ से आया आप लोगों को पता चल गया होगा। अपन एक बार इसको पूरे को देखते हैं कि पूरे एंगल कैसे हो जाएंगे। यहाँ से देखो, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो कैसे समझेगा। देखो यहाँ से ट्रायंगल वो पता है एबीसी, ये ट्रायंगल दे रखा है आप लोगों को ए बी सी। याद करने का तरीका भी बता देता हूँ साथ में, एक ही चीज को मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको क्लास में याद हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। देखो इस ए बी को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, इस ए सी को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, और इन दोनों का जो बाहर के अंदर है वो यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट पी पर। ऐसे ही वो इधर भी तो बढ़ा सकता है ना। तो इन दोनों का जो एंगल बाई सेक्टर होगा वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, पॉइंट के ऊपर मिलेगा, ये सुनो। और यहाँ पर अगर मैं बढ़ाता हूँ इसको, यहाँ पर इन लोगों को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर जो एंगल बाई सेक्टर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, एस मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर पी का मान बताओ। पी का मान तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो पी का मान बताऊंगा, मुझे एंगल पी का मान बता दो कितना हो जाएगा। देखो 90 डिग्री। याद रखो कि अंदर होता है तो उसमें प्लस करते हैं, और बाहर बाहर रहता है उसमें क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस, और क्या करेंगे इसके अपोजिट का हाफ कर देंगे, उसमें क्या कर रहे थे अपोजिट का प्लस कर रहे थे, अंदर होता है। अब ये जैसे एंगल क्यू का मान निकालना है, इसको कैसे याद रखना है, बाहर वाला एंगल बाई सेक्टर बन रहा है तो 90 डिग्री करूंगा, माइनस करूंगा किसके, इसके अपोजिट के हाफ के। तो अपोजिट ऑफ बी बाई टू, ये सुनो। अगर मुझे एंगल ऑफ एस का मान चाहिए तो कैसे निकालूंगा, बाहर वाला है तो 90 डिग्री, माइनस इसमें करूंगा एंगल ऑफ सी बाई का हाफ। इसको ऐसे याद रखना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, और यहाँ से मेंस तक। एसएससी मेंस में और रेलवे में तो इजी पॉइंट है, तो इजीली पूछ भी सकता है ना। तो ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम तब तक। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अब पॉइंट देखते हैं, यहाँ से मैंने ये बता दिया। अब बहिर केंद्र से भी अपन एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बहिर जैसे अपन इन सेंटर से अपन रेडियस निकाली थी आर अपॉन डेल अपॉन एस, ऐसे ही अपन बहिर केंद्र को भी केंद्र मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके पास ये एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी है, अच्छे से समझना इसको, ए बी एंड सी है। कैसे, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए बोल दो, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोल दो, और सी के सामने वाली साइड को क्या बोल दो, स्मॉल सी। इसको देखो आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कोई बनेगा बहिर के अंदर पी। तो इसको एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस सर्कल को केंद्र मानकर, तो यहाँ से बहिर्केंद्र होगा, मतलब ये इसका एंगल बाय सेक्टर होगा और ये भी क्या होगा, इसका एंगल बाय सेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ से जो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी ये सर्कल की, और क्या बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्या बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी क्या होगी सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ये सुन। अब देखो इस बी पॉइंट से मैं यहाँ पर ये पॉइंट खींच देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पी पॉइंट पर मिला देता हूँ, ये सुन। इस पी पॉइंट पर मैं मिला देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक हाइट भी खींच देता हूँ इसकी, सर्कल की रेडियस होगी ना यहाँ पर पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको भी मैं आर बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एरिया बताओ। एक चीज देखो आप, कि जो आर होती है ना, जो आर की वैल्यू की डेल अपॉन एस माइनस बी होती है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो ये चीज प्रूफ कैसे करेंगे, देखो डायग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, पहले मुझे यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ए है। तो इस ट्रायंगल को देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल बी ए पी। कौन सा ट्रायंगल, बी ए पी। ये ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये ट्रायंगल लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ऑफ बी ए पी का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर उसमें अगर आप ऐड कर दो ये वाला दूसरा, दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ, बी पी सी का। कौन सा ट्रायंगल हाईलाइट करूंगा, बी पी सी का, ट्रायंगल ऑफ बी पी सी का क्षेत्रफल। और उसमें से माइनस कर दो आप, उसमें से आप माइनस कर दो कौन सा, उसमें से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो, ये वाला एपीसी माइनस कर दो, ट्रायंगल ए पी सी का क्षेत्रफल। आप लोगों के पास आएगा किसका, ट्रायंगल ऑफ ए। क्योंकि देखो ये माइनस हो गया ना, तो कौन सा बचेगा, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल बचेगा, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ से देखो इसका एरिया निकालो आप, इसका ट्रायंगल बी एपी का क्षेत्रफल। तो देखो बी एपी का क्षेत्रफल निकालोगे, बी एपी का क्षेत्रफल, तो इसका बेस तो कौन सा लेना पड़ेगा अपने पास, सी। और जो ट्रायंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, आर। तो जो बीएपी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सुनो। और जो बीपीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका बेस ये ए है, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 ए इंटू आर। आर कौन सी है, इसकी हाइट देखो ये रही, इस ट्रेंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है आर। ये अपन ट्रेंगल में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। एपीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेस कितना है इसका देखो बी, और हाइट कितनी है आर,
तो एपीसी का क्षेत्र माइनस करूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल जो एबीसी का एरिया है इसको मैं बोल लेता हूँ कितना, डे। ठीक है, यहां से मुझे इसे बता दो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है ना, आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, a/2, ये पहले मैं लिख देता हूँ a/2, फिर ये लिख देता हूँ c/2, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का b/2, इक्वल टू कितना हो जाएगा, डे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस का b/2 और माइनस का b/2 ऐड कर दूं, अगर कोई चीज है देखो 4 है, अगर इसमें माइनस का 2 और प्लस का 2 ऐड कर दूंगा तो इसका रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो पहले कट ही जाएगा। तो यहाँ से देखो r बराबर कितना हो जाएगा, a/2 प्लस का c/2 है। अगर मैं इसे बोलूं यहाँ पर जो माइनस का b/2 है ना, इसमें मान प्लस का b/2 और माइनस का b/2 में जोड़ रहा हूँ और घटा रहा हूँ, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और ये ऐसे कैसे लिख देता हूँ, माइनस का b/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल के। देखो ये चीज क्या हो जाएगा अपने पास, ये इतना तो चीज क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ये कितना हो गया देखो आर, ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप एस, और ये कितना हो जाएगा देखो माइनस का बी, इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास डेल। तो अपन को आर की वैल्यू चाहिए ना, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, डेल अपॉन एस माइनस बी। तो ये तो चीज अपन को प्रूव करना है। तो अगर बहिर्केंद्र को अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डेल अपॉन एस माइनस बी, जहां डेल तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल तो कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। और अगर इस साइड अपन जो अगर इस बेस पर सर्कल बना रहे हैं तो बी आ जाएगा, अगर इस बेस पर बनाते हैं अपन सर्कल और इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ए आ जाता। और अगर इस बेस पर प्रूव करते हैं तो कितना आ जाता है अपने पास, सी आ जाता। ये पॉइंट समझ में आया, थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन अगर बेक करके वापस देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोलता हूँ, इनको आपको दो रिजल्ट बताऊंगा, उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो पॉइंट लिखता हूं मैं, ट्रायंगल ऑफ एबीसी लिखता हूँ, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, उनको याद करने का तरीका बता दूंगा, ए बी सी। अब देखो सीवीएन क्या होती है, सीवीएन को हिंदी में भी सीवीएन ही बोलते हैं, ये एडी क्या है, सीवीएन है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ सीवीएन है। सीवीएन का मतलब क्या होता है, न तो ये एंगल बाइसेक्टर है, न ये एल्टीट्यूड है, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं सीवीएन। ठीक है, अब ए के सामने वाले साइड को मैं बोल देता हूँ स्मॉल ए है, बी के सामने वाले साइड को मैं बोल देता हूँ स्मॉल बी है, और सी के सामने वाले साइड को क्या है, स्मॉल सी है। क्या सुन, आप लोगों को ये चीज दिया हुआ है कि ये पॉइंट है, ये जो एडी की लेन दे रखी है डी है, जो बीडी है वो एम है यहाँ से, और जो बीसी है वो है एन है। तो ये सी विन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट होता है क्या, कि एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ये d² ए प्लस m n a। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर सी विन दिया हुआ है तो अपन को इनमें से कुछ, जो इनमें से एम बी, इनमें से किसी भी एक का वैल्यू अनफाइंड कर देगा और उसकी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने का तरीका कैसे है, देखो जो ये एम दे रखा है ना, इसके देखो क्रॉस में देखो कौन सी साइड दिख रही है आपको, बी। तो एम और बी स्क्वायर। अब देखो एन है ना, इसके क्रॉस में कौन सी साइड दिख रही है, सी। तो प्लस कर दो एन सी स्क्वायर के। ठीक है, m b² प्लस n c² बराबर करो, जो d² है ना उसके अपोजिट में कौन से ए, तो d² ए हो जाओ, फिर m n a, ये एक साथ इनको गुणा कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सुनो, यहां से मैंने बता दिया सीवीएन दिया हुआ हो तब। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसे बोल दूं कि अगर आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो तब कैसे करोगे, अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हो तब कैसे करोगे, देखो उसके लिए भी एक रिजल्ट होता है, वो भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो एबीसी एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ए बी सी। अगर ए के सामने वाली साइड में बोलता हूँ स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल सी। एडी क्या दे रखा है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, जहां पर इसकी मान भी वहां पर डी दे रखा है, और यहाँ से कितना है, एम है, और यहाँ से कितना है, एन। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर ये जो एडी है तो वो क्या है, कोण समद्विभाजक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो जो d² की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, माइनस क्या करेंगे, एम एन, क्या करेंगे, माइनस एम एन। तो ये अपन को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, एक तो ये वाला तो एक पीछे वाला। तो आज की वीडियो में जितने भी जो एंगल बाइसेक्टर के जो कॉन्सेप्ट थे अपन ने वो सारे देख लिए। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सभी जो थ्योरी कंप्लीट थी एंगल बाइसेक्टर की अपनी करा दी। और जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपन जो ज्योमेट्री की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मीडियन की रहेगी। तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।